सब बजरी उखड़ गई है, अभी इसका पैचवर्क हुआ था, वो तो आज होगा, अभी हुआ ही नहीं है। रामनगर रोड पर लगातार पैचवर्क चल रहा है, आपके माध्यम से भी कितनी बार इस बात को उठाई गई। निर्माण 3 दिन से चल रहा है, दिवाली की वजह से थोड़ा सा रुका था। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ था कि आरटीओ उद्घाटन के अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो आईएम से लेकर, आईएम के और थोड़ा सा पीछे थे, भीमनगर के मोड़ से पहले से लेकर और जैतपुर मोड़ तक जो सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पर हमारे कई स्कूल्स भी हैं, आरटीओ ऑफिस भी है, सिडकुल भी है और साथ ही साथ वहाँ पर विश्वविख्यात आयत भी है। तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था, जिस पर मंच के माध्यम से ही उनके द्वारा उस सड़क की घोषणा की गई थी और साथ ही ये कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर इसका जियो होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि घोषणा के साथ 2 घंटे में जियो हुआ। अब उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते हुए कल उसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है और पूरी तरीके से बड़ी अच्छी गुणवत्ता से वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो जैतपुर मोड़ तक कंप्लीट होगी, बनेगी। तो मैं कहना चाहूँगा, सामान्य जनता से भी कहना चाहूँगा कि थोड़े सा धैर्य के साथ काशीपुर नगर निगम का सहयोग दें, सहयोग करें। हम सब व्यवस्थाओं को ठीक करने तक अपनी जो हमारी यात्रा है वो लगातार चल रही है और हम हर घर तक पहुंचेंगे, उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। हमारे अधिकारीगण, पार्षदगण, आपने बदलाव देखा कि जब वार्डों में काम चल रहा है तो हमारे पार्षदगण वहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे उन सड़कों पर सफाई व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बदलाव के साथ ही निश्चित रूप से काशीपुर जो बदलाव चाहता है, मैं सामान्य जनता को कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि वो बदलाव रहेगा, जिसमें लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत लोगों को टाइल वर्क के लिए, जिससे कि धूल ना उड़े, उसके लिए जो राशि मिली, उसके लिए हमने रामनगर रोड से लेकर जो फ्लाईओवर है हमारा, राधेश्याम बिल्डिंग के सामने से लेकर और पूरी बाजपुर रोड पर उसका टेंडर भी हमारे द्वारा कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ पर हम पूरी तरीके से टाइल वर्क करें। उसके बाद उसकी साइडों के नाली निर्माण पर भी हमारा फोकस है। तो बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा समय योजनाओं को बनाने में, फिर स्वीकृत कराने में, फिर धनराशि मुक्त कराने में, फिर टेंडर प्रक्रिया और उसके बाद काम शुरू करने में 2, 4, 5 महीने का समय लग जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इसीलिए अब तक के 9 महीने के कार्यकाल में सभी नगर के, हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से और पार्षदगणों के विशेष सहयोग के साथ हम लोग 100 करोड़ के विकास कार्यों पर लगभग पहुंचे हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ना बनने वाली सड़क सब दिखाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो 505 सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 10-5 सड़कें बची हैं जो नवंबर में पूरी हो जाएंगी। आपके माध्यम से वो सड़कें भी जनता जनार्दन को दिखें, जहाँ तक पहुँचें कि वास्तव में जो ना बनने वाली है वो हमारे नज़र में है और जो बन चुकी है वो आपकी नज़र से जनता को दिखेगी। तो मुझे लगेगा कि ये भी एक पत्रकारिता के रूप में आपकी तरफ से एक अच्छा कदम होगा। मैं साथ में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा, आप जानते हैं कि मैं दुबई प्रवास में एक कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें विश्व भर के मेयर आए थे। वहाँ मैंने एक वीडियो देखी, चैनल का नाम लिए बिना कहूँगा, चैनल के माध्यम से देखी। उस वीडियो में उस सड़क को दिखाया गया, उस एरिया को जो नगर निगम क्षेत्र की नहीं है लेकिन काशीपुर की है, और वहाँ पर दिखाया गया कि ये देखिए अभी इस सड़क पर पैच वर्क हुआ और उसकी बजरी उखड़ रही है। मैं रात को 2 बजे जब लौटा वहाँ से तो मैं सबसे पहले उसी जगह पर गया। उसका निर्माण अभी आप जाकर देख सकते हैं, अभी तक नहीं हुआ है। पैच वर्क का काम अभी तक हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो उखड़ कहाँ से रही है, आज होगा। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है वो मुझे लगता है कि गलत संदेश पहुंचाने वाली है। ये किस मानसिकता से है, ये भ्रम की स्थिति भी पैदा नहीं होनी चाहिए। कुछ खराब है तो दिखाना चाहिए। जिस तरीके से हमें जनता के द्वारा, पार्षदों के द्वारा समस्याओं को बताया जाता है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं का। आपके द्वारा भी समय समय पर मेरा ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर आकर्षित किया गया है जिस पर मैंने काम किया है। उसके बाद तो ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी जाना चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं। मैं जगह का नाम बता देता हूँ, केला मोड़। तो केला मोड़ पर अभी भी इस वक्त तक भी मेरे आने तक पैच वर्क नहीं हुआ है, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया गया कि देखिए सब बजरी उखड़ गई है, अभी इसका पैच वर्क हुआ था। वो तो आज होगा, अभी हुआ ही नहीं है। रामनगर रोड पर लगातार पैच वर्क
चल रहा है, आपके माध्यम से भी कितनी बार इस बात को उठाई गई। निर्माण 3 दिन से चल रहा है, दिवाली की वजह से थोड़ा सा रुका था। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ था कि आरटीओ उद्घाटन के अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो आईएम से लेकर, आईएम के और थोड़ा सा पीछे से भीमनगर के मोड़ से पहले से लेकर और जैतपुर मोड़ तक जो सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पर हमारे कई स्कूल्स भी हैं, आरटीओ ऑफिस भी है, सिडकुल भी है और साथ ही साथ वहाँ पर विश्वविख्यात आयब भी है। तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था, जिस पर मंच के माध्यम से ही उनके द्वारा उस सड़क की घोषणा की गई थी और साथ ही ये कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर इसका जियो होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि घोषणा के साथ 2 घंटे में जियो हुआ। अब उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते हुए कल उसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है और पूरी तरीके से बड़ी अच्छी गुणवत्ता से वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो जैतपुर मोड़ तक कंप्लीट होगी, बनेगी। तो मैं कहना चाहूँगा, सामान्य जनता से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य के साथ काशीपुर नगर निगम का सहयोग दें, सहयोग करें। हम सब व्यवस्थाओं को ठीक करने तक अपनी जो हमारी यात्रा है वो लगातार चल रही है और हम हर घर तक पहुंचेंगे, उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। हमारे अधिकारीगण, पार्षदगण, आपने एक बदलाव देखा कि जब वार्डों में काम चल रहा है तो हमारे पार्षदगण वहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे उन सड़कों पर सफाई व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बदलाव के साथ ही निश्चित रूप से काशीपुर जो बदलाव चाहता है, मैं सामान्य जनता को कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि वो बदलाव होकर रहेगा, जिसमें लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत सभी धन्यवाद। बोर्ड से प्राप्त राशि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त राशि के अंतर्गत नगर क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों रामनगर रोड एवं मानपुर रोड पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 3850 मीटर पीसीसी टाइल्स वर्क कार्य का शिलान्यास माननीय महोदय के कमलों से दिनांक 4/11/2025 को संपन्न होने से इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम किए जाने की दिशा में 100% कार्य पूर्ण हो सकेगा। यहाँ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इन क्षेत्रों से संपूर्ण भारत के विभिन्न विदेशों के, आप जानते ही हैं, एवं विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आमजन को भी वायु प्रदूषण मुक्त काशीपुर की अनुभूति होगी। इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है वर्टिकल गार्डन एवं ग्रीनरी कार्य, इस मामले में एक हमने सभी पार्षदों के सहयोग से, माने हमारे साथ नगर आयुक्त महोदय और सभी अधिकारीगण जो नगर निगम के हैं, उन सबके सहयोग से एक पूरी योजना बनाई है जो अगले 4 सालों के लिए होगी, जिसका पहला चरण हम करने जा रहे हैं। क्षेत्र में ग्रीनरी, इसको लेकर हम लोग मिलकर काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बेहतर तरीके से काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि से वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं हरियाली विकसित करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न स्थानों पर हम लोग वर्टिकल गार्डन, राजमार्गों के डिवाइडरों पर, आपने देखा, ठीक है, आप लोगों से भी कभी पता लगता है कि जो लगे हुए हैं गमले, लेकिन नहीं, हम इनमें बहुत परिवर्तन कर रहे हैं। उपयोगी पौधों सहित लगाने के साथ साथ ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड एवं वयस्क पौधारोपण का कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण की रोकथाम के साथ साथ शहर की सुंदरता में वृद्धि महसूस की जा सकेगी। ऐसा है, आप जानते हैं कि ये कह देने भर से कि हमारे पास शहर की सड़कें छोटी हैं, हमारे पास वहाँ पर ग्रीनरी की जगह नहीं है, हम उसको क्या करें, कुछ गमले डिवाइडरों पे रख देते हैं। अभी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए एक पूर्ण योजना बनाई है जो समय समय पर आपको दिखाई देगी अगले आने वाले 4 साल में, और मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि उस योजना में लगभग 9 करोड़ रुपए का जो ग्रीनरी के ऊपर निवेश होगा। इसमें हम लोगों ने ये माना कि कहीं पर हमें अगर सपोज कीजिए सड़क के किनारे पर शहर के अंदर ही ऐसी जगह मिल जाती है जो सिर्फ 4 फुट चौड़ी है और मान लीजिए 10, 12, 15 फुट लंबी है, हम वहाँ पर फ्लावर बेड बनाएंगे छोटे पौधों के साथ जहाँ फूल खिले। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे रामनगर आप जाते हैं तो फ्लाईओवर के इधर से जब GGIC की एक वॉल, हमारे इंटर कॉलेज की एक दीवार जा रही है, फिर एक नाला है राम रोड से लगता हुआ, उसके बीच में एक 4-5 फुट की पट्टी है पूरी। तो हमने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है कि उस 4-5 फुट की पट्टी पर अगर सुंदर हरियाली हो तो वो देखने में अच्छी लगेगी, मुझे लगता है सभी लोगों को। तो हमने इस तरीके के कामों को, ऐसे स्थानों को चुना है
जो कंजस्टेड एरिया में हैं लेकिन हमें मिलते हैं तो हम उन कामों को करेंगे। जैसे अब ये शहर के अंदर अगर आप देखते हैं मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग के अंदर सड़क की चौड़ाई को देखते हुए अगर हम बहुत बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते तो मैं लगभग शानदार गमलों के द्वारा हम दुकान वालों अपने भाइयों से भी निवेदन करते हुए और ऐसी जगह पर जहाँ से उनका व्यापार भी प्रभावित ना हो और वहाँ पर गमलों को रखा जाए जहाँ से शहर का सौंदर्य बढ़े और देखने में भी अनुभूति हो, वायु प्रदूषण भी कम हो। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जो वृक्ष है वो शहर की जो गर्मी है उसको भी अनुकूल बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो इन सभी माध्यमों से मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि काशीपुर नगर निगम हर समय हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास लगातार कर रहा है, जिसमें हमारे पार्षदगण पूर्ण रूप से अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर मेरे सम्मुख हमारे नगर महोदय के सम्मुख रखते हैं, जिस पर बैठकर हम लोग अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद उन वार्डों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर नगर निगम क्षेत्र तो है लेकिन वो मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH के हैं, कहीं पर PWD है, कहीं पर सिंचाई विभाग है, इसके लिए भी कहीं पर रेलवे है। इसके लिए भी हम एक समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। समय समय पर उन अधिकारियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर उनसे काम हो सकता है वहां उनसे करवाया जा रहा है। जैसे मैं भी आपको एक छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूं। MP चौक पर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बहुत जगह पर आप देख रहे हैं कि टाइल व्यवस्था नहीं है। 2-3 बार पत्र भी लिखने के बाद NH को, उसके बावजूद वहाँ पर उनके पास बजट की उपलब्धता नहीं हुई। तो हमने फिर इसको जो हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो धनराशि हमें